जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने YouTube चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम जिस कुरान सीरीज में जिस पारे का जिक्र करेंगे वो है 17वां पारा। जी हाँ, 17वां पारा दो सूरतें सूरह अंबिया और सूरह हज पर मुश्तमिल है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस पारे के अंदर कुरान करीम में क्या अहकामात हैं, किन वाकयात पर रोशनी डाली गई है। ये जो सूरह अंबिया है इसके अंदर तीन बुनियादी जो मौजूआत हैं वो बड़े अहम हैं। इसके अंदर एक तो क़यामत का जिक्र है, दूसरा रिसालत का जिक्र है और तीसरा जो है वो तौहीद पर दलाइल दिए गए हैं। जी हाँ, सबसे पहले जो क़यामत का जिक्र है इसके अंदर क़यामत का वक्त करीब आ चुका है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बताते हैं कि क़यामत का वक्त जो है इंसान बड़ा करीब है, मगर लोग उस दिन की खौलनाकियों से बिल्कुल गाफिल हैं। कुरान के अल्फाज हैं, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबहुम वहुम फीहा, यानी ये चीजें आती हैं कि आपका जो इक़्तरबा लिन्नास हिसाबहुम, आपका ये जो क़यामत का दिन है, ये जो क़यामत का मंजर है वो बड़ा करीब है, इतना ज्यादा दूर नहीं है। हम इस पर गौर नहीं करते, सोचते नहीं है, ये अलग बात है। तो इस तरीके से जो है वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो है वो फरमाया कि क़यामत के करीब जाके जो है वो जाजूज माजूज, जिसका पहले हम 16वें पारे में जिक्र कर चुके हैं, जिस जुल्करनैन की बात करते हैं कि उन्होंने लोहे और तांबे की दीवार बनाकर इसको एक साइड पे किया था। तो ये बताया गया है कि क़यामत का जब करीब होगी, क़यामत जब होगी तो जाजूज और माजूज जो हैं इनको छोड़ दिया जाएगा, जो हर तरफ से निकल पड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान में इस 17वें पारे में इरशाद है कि हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज माजूज, यानी इस याजूज माजूज को फिर खुला छोड़ दिया जाएगा। वहुम मिन कुल्लि हरब यनसलून, और वो हर तरफ दौड़ते भागते फिरेंगे। तो वो जालिम भी इस दुनिया में भागते फिरेंगे, जिसे याजूज और माजूज कहते हैं। क़यामत का एक मंजर कशी की गई है कि क़यामत कैसे होगी। तो फिर क़यामत करीब है, और दूसरा ये बताया कि क़यामत के करीब होने का एक ये है, क़यामत जब होगी तो फिर याजूज माजूज भी बाहर होंगे। तो इसके बाद जो दूसरा बड़ा मौजू है वो है रिसालत पर बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो है वो तकरीबन सूरह अंबिया के अंदर 17 अंबिया का जिक्र किया है। बाज के किस्से, बाज की कहानी तो है वो तफसील से बयान की गई है, और बाज के अजमली हैं, यानी बिल्कुल उस पर थोड़ा सा रोशनी डाली गई है, ज्यादा नहीं है। लेकिन सबको एक ही हुक्म दिया। मुख्तसर ये कि सब पैगंबरों को, ये 17 पैगंबर जिनका सूरह अंबिया में जिक्र होता है, इन 17 अंबिया को हुक्म एक ही दिया गया कि वो हदायत का पैगाम देंगे, वो अल्लाह के दीन का पैगाम देंगे, वो अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देंगे। तो आखिर के अंदर जो है वो रहमत लिल आलमीन करार दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसके बाद जो तीसरा मौजू है वो है तौहीद के दलाइल होते हैं। इस सूरह अंबिया 17वें पारे के अंदर तीसरा मौजू तौहीद पर दलाइल दिए गए हैं। अल्लाह ने वहदानियत के 6 दलाइल दिए हैं इंसानों को समझने के लिए, शऊर हासिल करने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि इंसान मेरी तौहीद के 6 दलाइल हैं। वो कौन से दलाइल हैं? सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि आसमान और जमीन जो थे वो आपस में पहले जुड़े हुए थे, लेकिन हमने इसे अलग फरमाया। इसके बाद दूसरा जो है वो दलील दे देती है, कुरान देता है तौहीद की, कि हर जानदार जो भी इस कायनात के अंदर वजूद में आता है, हर जानदार को पानी से पैदा किया गया। जी हाँ। इसके बाद तीसरा जो तौहीद की एक बड़ी दलील बताई गई कि जमीन के अंदर जो मजबूत पहाड़ी सिलसिले, पहाड़ आप देखते हैं, ये पहाड़ इसलिए रखे ताकि ये हरकत ना करें। जी हाँ, इसलिए इसके अंदर जो है वो पहाड़ रखे हैं। इसके बाद चौथी तौहीद की दलील जो बताई गई कि आसमान को एक महफूज छत की तरह बनाया है। जी हाँ, ये जो आसमान है इसे इंसान तेरे लिए एक छत की तरह बनाया है, एक महफूज छत है। फिर जो है पांचवा बड़ा जो इसके मैंने तौहीद की दलील बताई गई है, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि जमीन को कुशादा बनाया और इसके अंदर कुशादा रास्ते बनाए। जी हाँ, ताकि लोग इस पर चलें। ये जमीन और इस पर बनने वाले रास्ते इसलिए बनाए ताकि इंसान तुम चलो। इसके बाद जो है वो छठी दलील ये बताई गई कि सूरज, चांद, रात और दिन का जो निजाम है, जी हाँ, आप देख लें, दिन को सूरज की रोशनी होती है और रात को सूरज गुरूब हो जाता है, तारीकी होती है। इसी तरीके से जो है रात और दिन जो है इनका बदलाव आना, इस निजाम का चलना, ये भी अपने मदार के अंदर अंदर गर्दिश करते हैं। यानी जो सूरज चांद जो है जो अपने गर्द, आज तो साइंस भी इस बात पे एग्री है कि हाँ वाकई ऐसा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के अंदर, वहुवल्लज़ी खुलिकल लैल वन नहार वश्शम्स वल कमर कुल्लु फी फलक यस्बहून। ये तमाम चीजें भी अल्लाह की इबादत करती हैं, ये तस्बीह करती हैं। तो इसके बाद जो दूसरा 17वें पारे का दूसरी सूरह है वो सूरह हज का आगाज होता है। सूरह हज के अंदर 6 मौजू पर बात की गई है। जी हाँ, इसके अंदर 6 मौजूआ हैं, जिनके अंदर सबसे पहला जो है वो क़यामत की हौलनाकियां बयान किया गया है कि उस दिन जो है इस कदर हौलनाक होगा वो क़यामत का दिन। ये बताते हुए अल्लाह ने फरमाया कि बच्चा जो है जिसकी उम्र आज 5 से 7 साल है, वो इस कदर उस क़यामत का दिन हौलनाक होगा कि वो बूढ़ा नजर आएगा। जी हाँ, वो
70 साल का बूढ़ा नजर आएगा, और वो औरत जिसके पेट में हमल होगा, यानी हामला खवातीन होंगी, वो उनका हमल गिर जाएगा। जी हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में इरशाद है, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम अन ज़ुलज़िलतिस साअत शैअन अज़ीम, यानी वो दिन बड़ा ही खतरनाक है। इसके बाद दूसरा जो सूरह हज का मौजू है वो है इंसान की तख्लीक के मराहल पर बात होती है। इंसान बनता कैसे है, ये आज का जो मिसाल के तौर पर मैं एक मुकम्मल इस ढांचे में हूं, तो इस पर बात होती है कि इंसान को बनाया कैसे गया। सूरह हज 17वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की तख्लीक के, आप यूं कह लें कि 7 मराहल पर बात करते हैं, 7 मरहले बताते हैं कि इंसान 7 मराहल के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बात करता है, इस नतीजे पर पहुंचता है। जी हाँ, सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि इंसान तुझे मिट्टी से बनाया, जैसा कि हम जानते हैं कुरान कहता है हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। फिर दूसरी बात, दूसरा ये वजाहत की तख्लीक का जो दूसरा मरहला ये है कि हजरत आदम और अम्मा हवा को पैदा करने के बाद फिर इंसानों को वहां से, उनसे आप यूं कह लें कि उनके नुतफे से बनाया। आगे जो भी औलाद चलती है, आज और मैं आप सब जानते हैं कि फिर इंसान उस नुतफे से पैदा किया। पहले मिट्टी से इंसान को बनाया, फिर मिट्टी से उसकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए फिर नुतफे को बनाया, फिर नुतफे को जब वो एक मर्द एक औरत के दरमियान जो मलाप होता है, तो वो नुतफा जब गिरता है तो उसके बाद वो एक लोथड़ा बनता है। जी हाँ, एक बोटी की शक्ल बनता है। फिर लोथड़े के बाद एक बोटी बनती है। जी हाँ, फिर वो एक बोटी बनती है, और फिर पांचवा बताया कि वो बोटी एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करती है। फिर छठा ये बताया कि वो बच्चा जब फिर जवान होता है, और सातवीं स्टेज ये बताई कि इंसान तेरा 7वां किरदार या 7वीं तेरी तख्लीक का जो मरहला है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि फिर वो इंसान बूढ़ा हो जाता है। ये इंसान की तख्लीक का एक मरहला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान करीम में इरशाद है, या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैब मिनल बास फइन्ना खलकनकुम मिन तुराब सुम्मा मिन नुतफा सुम्मा मिन अलका सुम्मा मिन मदगा। जी हाँ, ये तमाम मरहल बताए गए कि ए इंसान, अगर तुझे ये शक है कि कल तुझ कैसे पैदा होगा, तो याद रख वो रब तुझे पैदा करेगा जिसने तुझे मिट्टी से, जिसने नुतफे से, फिर तुझे लौतड़े से, और फिर तुझे ये जो बूटी बनाई इस तरीके से। इसके बाद जो है वो दूसरा मरहला आता है सूरह हज के अंदर। दूसरा जो मौजू है उसमें मज़हब पर बात की गई है। पहले इंसान की तख्लीक के मराहल बताए गए कि वो 7 है। फिर दूसरी बात जिसके ऊपर बात होती है वो है मज़हब पर, के मज़हब के 6 ग्रोह हैं। जी हाँ, मज़हब 6 ग्रोह या 6 मज़हब पर बात होती है। वो कौन से हैं? एक होता है कि ये जो मुसलमान है, दूसरा वो है जो यहूदी है, तीसरा वो है जो ईसाई है, और चौथा वो है जिसे साबी कहते हैं। ये सतारा परस्ती, सितारों को पूजने वाले हैं। फिर पांचवा जो है ये मजूसी पर बात होती है कि वो जो आग की पूजा करते हैं। और छठा जो बताया, छठे मजहब के बारे में, वो कहते हैं कि वो है बुत परस्त, शिर्क जैसे कहते हैं। तो ये चीजें जो हैं सब 6 मजाहब पर भी कुरान बात करता है सूरह हज में, कुरान करीम के 17वें पारे में। इस तरीके से फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयात दुनिया व तज़हक अनफुसहुम व हुम काफिरून। तो इसके बाद दीगर अहकामात भी होते हैं।